आप सभी को जय मसीह प्रियो। आधुनिक युग में लोग मनोरंजन के नाम पर दुनिया भर में चलचित्र यानी कि सिनेमा देखना पसंद करते हैं। और जो सिनेमा घरों में नहीं जाते प्रियो, वो टेलीविजन पे यानी घर पे टीवी पे देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। परंतु प्रियो, क्या मसीह होने के नाते हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए या नहीं? आइए वचन देखते प्रियो। सिनेमा को समाज का आईना कहा गया है, यानी कि जो कुछ भी हमारे समाज में घटित होता है वो सब सिनेमा के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। लोग सिनेमा देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह लोगों उनके जीवन से जुड़ी घटना से जोड़ता है। और यदि कोई चीज़ आपके और में जीवन जुड़ी हो तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें हमें पसंद आनी है। सिनेमा और फिल्मों के माध्यम से हम अपने समाज और दुनिया को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए फिल्में देखना किसी मसीह या गैर मसीह के लिए कुछ गलत बात नहीं है, परंतु ये गलत तब साबित होता है जब आप उस तरह की फिल्में देखते हैं जो दूषित है, जिसमें अश्लीलता को दिखाया जाता है। यदि कोई फिल्म किसी सामाजिक मुद्दों, हास्य या कुछ सीखने के लिए बनाई जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मसीह होने के नाते आपको ज्ञान से परिपूर्ण होना अवश्य है। आपके समाज में क्या चल रहा है, यदि आप फिल्मों के माध्यम से सीखते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। होते 4:6 में हर एक अच्छी और भली बातें परमेश्वर जुड़ी है प्रियो। इसलिए यदि हम समाज में कुछ भी अच्छा और भला किसी माध्यम में देखते हैं तो उसमें हमें सच्चे परमेश्वर को देखने की कोशिश करना चाहिए प्रिय। बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी बातों की अनुमति है, परंतु सब बातें लाभदायक या रचनात्मक नहीं है। वचन इस प्रकार से कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए तो उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। प्रिय, यह भी कहता है कि हम जो कुछ भी कहते या करते हैं या फिर देखते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना चाहिए। तो तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हमें अपने मन को भली और पवित्र बातों पर लगाना चाहिए प्रिय। वचन कहता है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रिय, खतरा इस बात में निहित है कि पहला कि जो हम देख रहे हैं वह हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है, और दूसरा कि यह दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। अपने लिए यदि हम जो दृश्य देखते हैं वह वासना, क्रोध या घृणा को लाता है तो इसका मतलब क्या हुआ प्रिय कि हमने पाप किया है, मत्ती 5:22 और 28 के अनुसार। और हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम फिर से होने से बचने के लिए कर सकते हैं। अक्सर इसका अर्थ यह हुआ कि प्रियो की उस प्रकार की फिल्में या दृश्य को फिर से ना देखें। साथ ही यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण हो सकता है जो किसी आदत या व्यवहार से संघर्ष कर रहा है जो उसके और परमेश्वर के बीच आ रहा है, जो कि पहला कुरिन्थियों हम 10:25 और 33 तक पढ़ेंगे और रोमियो 14:13 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें इस बारे में जिक्र मिलेगा। तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा प्रियो। मसीह की देह के अंग होने के नाते हमें जगत के लिए ज्योति होना है प्रियो। वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है उसका एक पवित्र उदाहरण है प्रियो। वचन कहता है आगे, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वह तुम्हारे भले काम को देखकर उन्हें कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। यदि हम दूसरों द्वारा R-rated फिल्मों में जाते हुए देखे जाते हैं तो यह उन्हें गलत संदेश दे सकता है प्रियो कि हम अवैध सेक्स और हिंसा का आनंद लेते हैं। यह एक अंधेर दुनिया में रोशनी होने के अनुकूल नहीं है। यदि ऐसी फिल्मों के लिए यदि हम टिकट्स खरीदते हैं तो हमारा यह व्यवहार फिल्म बनाने वाले लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरित करता है कि वो निरंतर ऐसे दूषित फिल्में बनाते रहे। जिसका अर्थ यह हुआ कि हम मसीह लोगों को भी ऐसी फिल्में देखना पसंद है और हम मसीह लोग इस पाप को जन्म देने में भागीदारी है। तो हम निश्चित रूप से कैसे जानेंगे कि हम जो देख रहे हैं वह फ़ायदेमंद है या नहीं? जब हम मसीह के अनुयायी बनते हैं प्रियो तो हमें उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए दिया जाता है। तो जब हम वचन पढ़ते आगे,
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों का काम 2:38 में। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर को रखवाली कर। यीशु हमें बताता है कि यीशु मसीह हमें बताता है प्रियो कि आत्मा सब सत्य में हमारा मार्गदर्शन करेगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बता जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुननेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने का तरीका हमारे विवेक के द्वारा है। प्रिय वचन बचाता आगे हमें, मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। यदि आपका विवेक आपको बता रहा है कि आप जो देख रहे हैं वह गलत है, तो शायद वो सच में गलत है। प्रियो, हमें ऐसी किसी भी फिल्म को देखने से बचना है जिसमें अश्लीलता, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि यह सब चीज़ें मसीह लोगों को दूषित करती है। इसलिए ऐसी फिल्में को देखें जिसमें हमारा ज्ञान बढ़े और इसके माध्यम से हम परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने आशीष पाई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और इसे ज़्यादा दूसरे मसीह भाई तक शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।